So hey everyone, welcome to the DSA course, and today we are going to see about what are arrays. By the end of this lecture, you will not only understand how arrays work, but you will also see them as your first weapon in solving the real world problems. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड एरेज होते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक एरे, कि आपको कुछ एरेज के बारे में नहीं पता. लेट अस सी व्हाट इज़ एन एरे. सपोज इन आवर हाउस देयर इज़ अ wardrobe, okay, and that wardrobe is having different shelf, okay, like this different shelf है उस wardrobe में. ठीक है, ठीक है, और उस wardrobe पे लेबलिंग भी है, कुछ लेबलिंग की गई है. लाइक वाइज एग्जाम्पल के तौर पे आई एम शोइंग यू हियर टी शर्ट्स हैव बीन रिटन. ठीक है, सॉरी फॉर दिस, हियर टी शर्ट्स हैव बीन रिटन, ओके, like this, here t-shirts are written, here something else is written, here something else is written, and here something else is written. Similarly आपके मतलब एरेज भी होते हैं. क्या होते हैं कि आपका ये जो वार्डरोब था ये है आपका मेमोरी, ओके, इट इज़ ए मेमोरी, एंड दिस शेल्स आर योर एरेज, ओके. और ये जो लेबलिंग मैंने बोला है ये है आपके इंडेक्स. समझ में आया? तो इसी तरह एरेज भी होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में. उनका काम क्या होता है, सी ओवरऑल आपका पिक्चर यही है. ठीक है, इसी तरह सिमिलरली एरेज भी होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, जिनका काम क्या होता है कि वो सेवरल वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप स्टोर करते हैं. जैसे मैंने बोला कि आपका एक शेल्फ है टी शर्ट्स का, एंड इट इज़ ओनली हैविंग ऑल द टी शर्ट्स, ठीक है, दैट यू वेयर. वन शेल्फ इज़ फॉर जीन्स, इट इज़ हैविंग ओनली जीन्स. ठीक है, तो उसी तरह एरेज भी क्या होते हैं, वो सेवरल वैल्यू स्टोर करते हैं. वो भी सेवरल वैल्यूज़, नॉट ओनली वन वैल्यू, नॉट लाइक योर इंटीजर था, आपने यूज़ किया है इंट मतलब स्ट्रिंग एंड ऑल दीज. ठीक है, तो उसकी उन सब की तरह ये सिंगल वैल्यू नहीं स्टोर करते हैं. दे स्टोर सेवरल मल्टीपल वैल्यूज़, बट दे आर ऑफ सेम टाइप ओनली. ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे, ओके, कैसे. तो ये होता है. ठीक है, लेट अस नाउ गो टू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एरेज. ठीक है, अब टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एरेज पे जाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि अभी मैंने आपको बताया जैसे कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट एरे इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Second point to remember in arrays is that they store same type of elements. What? Same type of elements. ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं. और तीसरा पॉइंट जो रिमेंबर करने वाला है, एंड दैट एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. इन contiguous memory location, okay, contiguous memory location. ये आपके पॉइंट्स थे पूरे एरेस के बारे में. ठीक है, एक सिंपल सा हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया एरे क्या होता है एंड हाउ इट इज़ यूज. ठीक है, तो मैंने फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ कि एरेज क्या होते हैं. एरेज होते हैं आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. दे स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, दैट कैन बी मोर देन वन. ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. फॉर एग्जांपल कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके अगर टी शर्ट वाले शेल्फ में केवल टी शर्ट्स ही रखी जाती है. ठीक है, मीन्स लाइक वाइज दैट ऑल्सो इन एरेज इफ द एरे साइज इज़ 5. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 टी शर्ट्स ऊपर रखे और बाकी टी शर्ट आपने किसी और वार्ड शेल्फ में डाल दिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर उसे वैल्यू स्टोर करनी है तो वो पूरी ही साइज़ की मेमोरी ब्लॉक लेगी. ठीक है, आधी साइज़ की मेमोरी ब्लॉक नहीं लेगी. ये आगे और भी अच्छे तरीके से आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जांपल इफ़ आई नीड टू अंडरस्टैंड यू, तो सपोज दिस इज़ योर मेमोरी ब्लॉक. ठीक है, ऐसे ऐसे ही डिवाइडेड होता है पार्ट्स में. ठीक, सपोज़ कोई एरे है जिसकी साइज़ है 5, मतलब वो 5 एलिमेंट्स को स्टोर करता है. तो सपोज़ हियर सम वैल्यूज़ इज़ देयर. ठीक है,
और सपोज़ यहाँ पे भी कोई वैल्यू है, तो एरे आपके फर्स्ट वाले मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू ऑक्युपाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे पूरी कंप्लीट 5 साइज़ की मेमोरी ब्लॉक्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सी कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जहाँ पे उसे कम्प्लीटली 5 साइज़ की पूरी मेमोरी ब्लॉक मिले, मतलब यहाँ पे, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, यहाँ पे जाके स्टोर होगा, ना कि यहाँ पे और ना कि यहाँ पे। इट विल नॉट ऑक्युपाई दिस स्पेस कि 4 एलिमेंट यहाँ स्टोर कर लिए, 1 एलिमेंट यहाँ स्टोर कर लिए, नो, इट विल नॉट डू लाइक दिस। सो दिस वाज अबाउट व्हाट इज़ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस, अब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं जावा में, ठीक है, वी आर स्टडिंग आवर डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा। तो हम समझने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द एरेज इन जावा, ओके, लेट अस सी दैट। तो कुछ ऑपरेशंस पढ़ने वाले हम, ठीक है, ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं हम किस पे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो आवर फर्स्ट ऑपरेशन इज़ गोना बी ए इज़ टू क्रिएट। अब हम कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे तभी तो उसको यूज़ कर पाएंगे, तो पहले क्रिएट करना सीखते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होता है डेटा जावा में, लेट अस सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप वी राइट, डेटा का टाइप जो भी होता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी राइट द नेम ऑफ द एरे, फिर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू लिखते हैं, फिर न्यू लिखते हैं, फिर यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, डेटा टाइप फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर साइज़ लिखेंगे, एरे की जो भी साइज़ होगी, और इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स टू क्रिएट द एरे। लेट अस सी दैट इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप क्या होते हैं आपको पता ही होगा, डेटा टाइप होते हैं टाइप ऑफ द डेटा, ठीक है, जो भी वेरिएबल स्टोर करने वाला है या कुछ भी स्टोर करने वाला है। यहाँ हम डेटा को एरे में स्टोर करने वाले हैं, तो हमारा एरे किस टाइप का होगा, इट विल बी ऑफ, कौन कौन सी टाइप होती हैं हमारी, इंटीजर हो सकती हैं, फ्लोट हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, और भी बुलियन है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये होता है डेटा टाइप, किस टाइप का आपका डेटा स्टोर होने वाला है एरे में। नेम क्या है, जो कि जिससे आपका एरे जाना जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या शो करते हैं कि दैट इट इज़ एन एरे, ओके। न्यू क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे न्यू क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट यू नो दैट इट इज़ अ सिंटेक्स वाइल क्रिएटिंग द एरे, ठीक है। फिर आप अगेन यू राइट द सेम डेटा टाइप, जो कि आपने यहाँ लिखा था वही सेम डेटा टाइप यहाँ लिखते हो आप, और यहाँ पे आप साइज़ दे देते हो एरे की, जो भी साइज़ है, दैट इट इज़ 5 10 15। इट कैन बी डायनेमिक साइज़ ऑल्सो एंड इट कैन बी स्टैटिक साइज़ ऑल्सो। डायनेमिक साइज़ क्या होता है, स्टैटिक साइज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम तब कवर अप करेंगे जब हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अभी जस्ट वी आर सीइंग दैट, तो वी आर गोइंग टू जस्ट सी इट, ठीक है। मीन्स अभी जस्ट हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं कि एरे क्या होता है, मतलब एरे पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम अंडरस्टैंड कर गए क्रिएट करना है, एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस क्रिएट एन एरे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और एक एरे को क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे मैं एक इंटीजर टाइप का एरे स्टोर कराना चाह रहा हूँ। सपोज़ कोई 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 नहीं 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके हमें मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। मैंने इंट लिखा, डेटा टाइप, फिर मैंने वेरिएबल क्या बनाया, मार्क्स, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दिस इज़ द नेम। सेम जैसा मैंने सिंटेक्स बताया था वैसा ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिखा न्यू, फिर मैंने क्या लिखा, इंट, और फिर मैंने बोला 5 स्टूडेंट के मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैंने यहाँ पे साइज़ दिया, और वो सॉरी मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइज़ लिख सकता हूँ, दैट कैन इट कैन बी या इट कैन बी 5, ओके। तो इससे क्या होगा हमारे, इससे मैंने क्या किया, एक मार्क्स नाम का रेफरेंस बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मार्क्स नाम से एरे बनाया, ठीक है। ये रहा आपका सपोज़ एरे है कोई, ठीक है। ये है आपका मार्क्स एरे मेमोरी में, ठीक है। इसका 1 से 2, क्योंकि साइज़ कितनी है, इट इज़ ऑफ 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 और नीचे एक और हो जाएगी 5, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी, दैट कि यहाँ पे 5 नहीं होगी, टिल 4 ओनली, बिकॉज हमने अपनी
ज़ीरो से स्टार्ट किया काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये लेबलिंग जो थे हमारे उस वर्ड ड्रॉप वाले एग्जांपल में, तो ये जो 0 1 2 3 4 5 है इनको क्या कहते हैं हम, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, जिससे हमारे एरे के एलिमेंट्स को जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एरे में सपोज़ यहाँ पे 55 स्टोर कर दिया, एक एलिमेंट्स, एक 96 स्टूडेंट ने पाया, एक 66, एक 65 और एक 100 सपोज़, ठीक है, ये स्टूडेंट ने पाया है। तो हमारे मार्क्स के 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है, आप ऐसे लिखते हो, अगर मुझे 55 चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, मार्क्स के 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है, दैट इज़ इक्वल्स टू 55। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हम ये मार्क्स लिखते हैं और ये हमारा क्या है, इंडेक्स वैल्यू। इससे हम किसी भी एलिमेंट जो कि एरे में स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर पाएंगे। आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, अगर आपके एरे की साइज़ 6 है, ठीक है, और आपने 7th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की, व्हाट विल हैपन, ओके, व्हाट विल हैपन, यू हैव टू टेल मी दिस, ओके। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। मैंने क्या किया, अभी आपको बताया कि मैंने एक मार्क्स एरे क्रिएट किया, ठीक है, मैंने मार्क्स एरे क्रिएट किया। सपोज़ मुझे ये जो वैल्यू मैंने आपको इनिशियलाइज़ कर दी डायरेक्टली, ये प्रोग्राम में हम वैल्यू कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, लेट अस सी दैट, ओके, लेट अस सी दैट। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एज मार्क्स एरे क्रिएट कर चुका था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर मार्क्स एरे क्रिएट करना हो तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। इंट मैं लिखूँगा, मार्क्स लिखूँगा, ये वाला ब्रैकेट लगाऊँगा। अगर मुझे डायरेक्टली वैल्यूज़ देनी है तो 55, 66, 96, 100, 54 सपोज़, ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने साइज़ वगैरह कुछ नहीं दी। ये दूसरा तरीका होता है आपके एरे को डिक्लेयर और एरे को इनिशियलाइज़ करने का। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा, व्हाट इज़ डिक्लेरेशन, व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे को डिक्लेयर भी कर दिया, एरे को इनिशियलाइज़ भी कर दिया वैल्यूज़ के साथ, ओके डन। हाँ, एक और पॉइंट मुझे बताना था कि जब मैंने आपकी न्यू से एरे को मैंने जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर दी थी, ठीक है, तो क्या होता है न्यू करने के बाद कि आप सपोज़ आपने एरे में इनिशियली कोई वैल्यू नहीं डाली हो, ठीक है, आपका एरे इनिशियली खाली होगा, नॉर्मल सी बात है, जब आपने वो पुराने वाले सिंटेक्स से एरे क्रिएट किया और न्यू आपने यूज़ किया, तो क्या होगा, एरे में जितनी वैल्यूज़ थी, जितने मतलब आपकी एरे की साइज़ थी, वहाँ पे जाके सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। फॉर एन इंटीजर, फॉर एन स्ट्रिंग इट विल बी नल, फॉर अ बूलियन इट विल बी फॉल्स एंड फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इट विल बी 0.0। मतलब सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जाके स्टोर हो जाएगी। व्हाट डज दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स, आई एम टेलिंग यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सपोज़ आपने कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जाके उन एरेस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन पे, उनकी प्लेस पे स्टोर हो जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, जब तक आपने उनको कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की है, क्योंकि आप न्यू कीवर्ड से उनको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंट के लिए मैंने क्या बताया है कि 0 हो जाता है, ठीक है। अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो आपकी सारी इनिशियल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एरे की 0 हो जाएंगी। अगर इट इज़ ऑफ टाइप फ्लोट इट विल बी 0.0, if it is of string it will be null, and if it is of boolean it will be false, ठीक है। सबकी इनिशियल वैल्यूज़ जाके स्टोर हो जाएंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मीन्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एरे हमने कवर अप कर लिया है। एक दो चीज़ें और बची हैं। जावा में आपके ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे पाइथन आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वो शो करता है। सपोज़ कोई एरे है, ठीक है, और एरे की साइज़ क्या है, मान लो 5 है एरे की साइज़, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। मतलब हमारे इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 to साइज़ -1, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। 0 to साइज़ -1 आपका इंडेक्स होता है, वेयर एज 5 इज़ योर साइज़ ऑफ द एरे, ठीक है, n इज़ योर साइज़ ऑफ द एरे एंड n-1 तक आपकी इंडेक्सिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, और जावा ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन आपका हो गया, उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वो सपोर्टेड होती है। जैसे वो यहाँ से स्टार्ट होता है -1 -2 -3 -4 एंड -5, ओके।
डन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एरे। और एक और चीज़ मैं जाते जाते बता दूं कि आपका एक टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे। अगर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ एरे की बात करूँ तो टाइप्स क्या होते हैं एरे के, तो आप देखो बहुत सिंपल सा है। एरे के दो टाइप्स होते हैं मेजर कैटेगरीज में अगर देखें तो। वन इज़ योर वन डायमेंशनल एरेज, 1D एरेज। एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, एक होता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, एक होता है 1D एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप बहुत सारे पार्ट्स इसके कर सकते हो। मतलब 2D, 3D, 4D, ठीक है। बट हमें मेजरली क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी, दैट वी आई एम टेलिंग यू दैट हमें क्या पढ़ना है, हमें 1D एरे पढ़ना है और 2D एरे पढ़ना है। दीज टू थिंग्स वी हैव टू स्टडी। आपको एरेज के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब एज हमने बेसिक्स कवर अप कर लिया, हम एरे को क्रिएट करना सीखेंगे अब, ठीक है। प्रैक्टिकली नाउ वी आर गोइंग टू सी एरे क्रिएट करना, एरे को वैल्यू इनिशियलाइज करना, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। सो वी विल मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड वी विल सी इट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ क्लासिकल क्वेश्चंस करेंगे एरेज पे, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा, हाउ वी गो फ्रॉम द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू द ऑप्टिमाइज अप्रोच, कैसे सोचते हैं एंड एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ do subscribe the channel, it will make a huge difference and I have just started, okay, so it will make a huge difference for me and for you also. So let's now go to the practical of the arrays, okay. Thank you.